बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का मेन लाइन ये है कि ये इंग्लिश ग्रामर से है। और ये जो है कि 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण में मुहावरे लिखते हैं, उसी प्रकार से हमें इंग्लिश ग्रामर में आइडम्स एंड फेसेस यानी कि फेजल वर्ब लिखना होता है। तो सेम इसी प्रकार से जैसे हमने हिंदी का कोई सेंटेंस होता है, उसके अर्थ बनाने के बाद हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही हम किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले इंग्लिश का उसका अर्थ बनाएंगे, उसके बाद उस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, और ये ठीक मुहावरे की तरह ही है, यानी कि ये मुहावरा ही है। तो आइडम्स एंड फ्रेजेस बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि कैसे लिखना है। तो कुछ 10 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा ऑल इन ऑल, यानी कि सभी के सभी। तो इसका हमें अर्थ क्या लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं होल एंड सोल, यानी कि सर्वे सर्वा। हम आपको बता भी देते हैं, इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। अब इसी सेंटेंस में हमने इसका अर्थ तो लिख दिया, अब इसके हिसाब से हमें एक वर्ब बनाना है, यानी कि सेंटेंस बनाना है। तो ऑल इन ऑल से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि सर्वे सर्वा पर। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं कि सबसे इजी सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर is all in our country। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल इन आवर कंट्री। ऐसे ही हमें कोई ना कोई सेंटेंस बनाकर क्लियर कर इस मुहावरे को कंप्लीट करना होगा, यानी कि इस फ्रेजल वर्ब को हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करना होगा। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि ए बेड ऑफ रोज़। तो ए बेड ऑफ रोज़, जिसको हम फूलों की सेज कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इसका अर्थ क्वाइट कंफर्टेबल, जिसका हो जाएगा अर्थ फूलों की सेज। अब हमको इस वर्ड से कोई सेंटेंस बनाना है, तो हम लिखेंगे द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, कि ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो ये पोस्ट है वो कोई फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो ये हो जाएगा जिसे हम झगड़े की जड़ कहते हैं। तो इसका हम अर्थ लिखेंगे तो कॉज ऑफ क्वारल। इसका हो जाएगा क्वारल, यानी कि झगड़े की जड़। तो इसका हम कोई सेंटेंस बना लें, तो इसका सेंटेंस है ही इज ऑलवेज ये सेंटेंस थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ discord
discord between India and Pakistan, India and पाकिस्तान। कह रहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। ठीक है, यही कह रहा है। फिर अगला है हमारा सेंटेंस चौथा, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का हमारा सेंटेंस हो जाएगा ईमानदार तथा स्पष्ट। तो इसका हम लिखेंगे कि हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि ईमानदार तथा स्पष्ट। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम इस सेंटेंस बना लें। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज ऑलवेज above board in his dealing with his customers। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस हो गया। अब हमारा पांचवा सेंटेंस है एट होम इन। तो इसे भी हम क्लियर कर लें। तो एट होम इन का हो सकता है, आप लिख सकते हैं वेल या फिर वर्स्ड इन, यानी कि डच। तो इसके हिसाब से हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, कि मेरी दोस्त मेरे घर मैथ सॉल्व करने के लिए आई है, यानी कि मैथमेटिक्स लेकर आई है मेरी दोस्त मेरे घर पर। ठीक है, फिर अगला है हमारा एट लार्ज। एट लार्ज को हम लिख सकते हैं फ्री, यानी कि स्वतंत्र। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे द थिफ इज एट लार्ज। द थिफ इज एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। ठीक है, तो ये 6 तक मैंने आपके सेंटेंसेस कंप्लीट करके अर्थ के साथ बता दिए हैं। अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन पे। 7वां है ए ब्लैक शीप, यानी कि अनलेस मैन। इसका हो जाएगा नहीं, यूजलेस मैन। यूजलेस हो जाएगा मैन, यानी कि कुल कलंक, यूजलेस मैन। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप डिसलाइक्ड बाई ऑल। ठीक है, एवरी फैमिली यानी प्रत्येक घर में एक कुल कलंक वाले लोग होते ही हैं। तो वही कह रहा है। फिर अगला है हमारा 8वां, यानी कि ब्रिंग टू बुक, यानी कि टू पनिश। इसका अर्थ होगा टू पनिश, जैसे कि सज़ा देना। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे ही केम लेट इनटू द क्लास।
द क्लास, यानी कि वो अपने क्लास में यानी कक्षा के लिए लेट हो गया जाने में। तो सो इसलिए ही वॉज, उसे BROUGHT वॉज टू बुक बाई द क्लास टीचर। तो उसकी क्लास टीचर ने उसे क्या किया, सजा दिया। तो टीचर ने उसे क्या किया, पनिश किया। फिर है हमारा कट ए सॉरी फिगर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मेक ए पुअर इम्प्रेशन, यानी कि शर्मिंदा होना। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड you will cut a sorry figure, ठीक है। अगला है यानी कि लास्ट, लाफ एट, ठीक है। लाफ मीन्स हंसना, लाफ एट यानी कि किसी का मजाक उड़ाना भी हम अर्थ में बना सकते हैं। तो टू जोक, ठीक है, हो जाएगा मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने का हम सेंटेंस बना लें तो द रिच शुड नॉट लाफ एट द पुअर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 10 सेंटेंस आइटम्स के ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।